तो नमस्कार, मैं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष टेक्निकल क्लासेज। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। तो देखते हैं। इसका क्लियर स्पैन है LC 5.5 मीटर, लाइव लोड है 12 किलो न्यूटन प्रति मीटर, कंक्रीट ग्रेड है M20 एंड स्टील ग्रेड है FE 415। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेप फर्स्ट, अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन D इज इक्वल टू L क्लियर अपॉन 8 से L क्लियर अपॉन 10। तो यहाँ हम LC देखते हैं, यहाँ हम फार्मूले पे रखते हैं। तो LC इज इक्वल टू क्या है, LC इज इक्वल टू 5.5 मीटर। इसे हम mm में रखेंगे। 1 8 2 तो यहाँ से हम हमारा आएगा यहाँ से हमारा इतना आ गया। तो हम इसका हम मिड लेते हैं। तो इसका हम क्या D इक्वल टू क्या ले सकते हैं, इस दोनों के बीच में ले सकते हैं। तो D इक्वल टू हम यहाँ पे 600 लेंगे। D इक्वल टू 600 ले ली, 600 mm। ये ओवरऑल डेप्थ है। तो हमें इफेक्टिव डेप्थ चाहिए। तो एज्यूम इफेक्टिव कवर, हम एज्यूम करेंगे इफेक्टिव कवर को। एज्यूम इफेक्टिव कवर हम D डैश इज इक्वल टू हम एज्यूम कर लेंगे 40 mm। 40 mm करेंगे। उसके बाद हमें इफेक्टिव डेप्थ चाहिए। इफेक्टिव डेप्थ D इज इक्वल टू D माइनस D डैश होता है, इज इक्वल टू D माइनस 600 माइनस 40 बराबर 560 mm। 560 mm क्या है, D इक्वल टू 560 mm। ये आ गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे चलते हैं। B इक्वल टू विड्थ, B इक्वल टू विड्थ V इक्वल टू क्या है, D/2 से 2D/2। तो B इक्वल टू D के ओवरऑल डेप्थ ये रखेंगे 600/2 2 इंटू 600/3। यहाँ पे 3 रहेगा। यहाँ पे आएगा आपका 600 2 400। तो विड्थ हम B इक्वल टू लेंगे बराबर 300 से 400 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके बीच में हम लेंगे 350 mm। 350 mm हमारा B 350 mm हो गया। इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप क्या है, कैलकुलेट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इसमें हम चेक करेंगे इफेक्टिव लेंथ कितना है। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू होता है L क्लियर प्लस बियरिंग/2 प्लस बियरिंग/2। तो L इफेक्टिव इज इक्वल टू L इफेक्टिव इज इक्वल LC, L क्लियर क्या है 5500 mm प्लस बियरिंग क्या है, बियरिंग आपका है यहाँ पे बियरिंग एज्यूम करेंगे। एज्यूम ऑफ बियरिंग यहाँ कर लेंगे 300 mm। हमारी वाल होती है 30 सेंटीमीटर, मतलब 300 mm वही एज्यूम कर लेते हैं। 300 mm यहाँ एज्यूम कर लेंगे। 300/2 प्लस 300/2। यहाँ L इफेक्टिव इक्वल टू इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ अगर कैलकुलेट हम किए तो L इफेक्टिव इक्वल टू 5800 आ जाएगा आपका, 5800 mm। उसके बाद हम L इफेक्टिव इज इक्वल टू L क्लियर प्लस D लेते हैं। तो L क्लियर इज इक्वल टू 5500 प्लस D इक्वल टू कितना है 560। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0606। इन दोनों में से हम मिनिमम लेते हैं। तो दोनों में से मिनिमम यही है L इफेक्टिव, हम इसी को मान लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है कैलकुलेशन
ऑफ टोटल लोड हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लाइव लोड दिया है हमें, लाइव लोड कितना दिया है, लाइव लोड दिया है 12 किलो न्यूटन प्रति मीटर दिया है। उसके बाद डेड लोड ज्ञात करेंगे। डेड लोड जो फार्मूला क्या होता है, वेट इंटू डी इंटू एल इंटू 50 किलो न्यूटन प्रति मीटर इसका है। इसको हम मीटर में रखेंगे 0.35 इंटू 0.6 इंटू 1 पर मीटर के लिए निकालते हैं इंटू 25। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद डेड लोड आ जाएगा आपका 5.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर। टोटल लोड यहाँ निकालेंगे, टोटल लोड इज इक्वल टू लाइव लोड 12 है प्लस 5.5 इक्वल टू 17.52 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ से आ गया टोटल लोड। अब हम इसके फैक्टर लोड निकाल, फैक्टर लोड में इसमें हम 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुणा कर देते हैं। फैक्टर या टोटल लोड में 1.5 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा W इज इक्वल टू 26.28 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ हम चलते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ से हमें W निकल गया, बाहर आ गया, वेट आ गया। यहाँ से चलते हैं अगले स्टेप पे, कैलकुलेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू होता है WL²/8। तो यहाँ पे W क्या है, W ये है 26.28। L क्या है, L हमारा है 5.5 है। L क्लियर को ही हम L मान लेते हैं, 5.5 है। तो यहाँ पे 5.5 का होल स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने के बाद मिलता है 5.5 का होल स्क्वायर इंटू 26.37 भागे 8। यहाँ पर आ जाएगा मैं बेंडिंग मोमेंट 99.37 आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 99.37 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट आ गया। उसके बाद चेक द डेप्थ। हम ये यहाँ से चेक द डेप्थ चेक करेंगे कि जो हम एज्यूम किए हैं डी डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ जो एज्यूम किए हैं वो सही है या गलत। तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0.138 FC के BD²। तो बेंडिंग मोमेंट कितना है, बेंडिंग मोमेंट 99.37 ये मीटर में है, तो हम इसे mm में चेंज करेंगे, गुणे 10⁶ जो इक्वल टू 0.138। FC के है 20, 20 जो इंटू B कितना है, B आपका है 350 इंटू D है आपका 560, 500 नहीं, तो यहाँ हमें D निकालना ही है। D इज इक्वल टू D निकालना ही है। तो यहाँ से हम निकालेंगे D इज इक्वल टू आपका तो यहाँ से आ गया D इज इक्वल टू 320 mm, 320 mm। तो ये हमारा निकाला हुआ D जो है D एज्यूम से छोटा है, इसलिए ये जो हमारा डिजाइन है ये सेफ होगा। D ये निकाला हुआ है D एज्यूम, ये सेफ है, ये सेफ है। इसके बाद हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील। कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो ST इज इक्वल टू 0.5 FC इंटू 20 इंटू B इक्वल टू इंटू 350 इंटू D 560 FY 415।
तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 1 - 4.6। बेंडिंग मोमेंट आपका है इंटू 993 आ जाएगा FC के 20। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों AST आपका यहाँ से निकल के आया, AST इक्वल टू आया यहाँ 520.38 mm स्क्वायर। ये है। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 8 क्या है आपका? स्टेप 8 चेक द एरिया ऑफ स्टील, AST मिनिमम। यहाँ से चेक करेंगे कि जो स्टील हमारा आया है वो इस स्ट्रक्चर के लिए सेफ है या नहीं। तो यहाँ पे AST मिनिमम हम ज्ञात करेंगे। AST मिनिमम, इसका फार्मूला होता है दोस्तों 0.85 इंटू BD अपॉन FY इक्वल टू 0.85 B 350 है इंटू D 560 है अपॉन FY 415। इसका AST मिनिमम इज इक्वल टू AST मिनिमम इक्वल टू आपका आ गया 401.44 mm स्क्वायर। AST मिनिमम यहाँ से आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आया AST ग्रेटर देन AST मिनिमम। तो दोस्तों ये सेफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम अगले स्टेप चलेंगे दोस्तों। स्टेप अगला क्या है? नंबर ऑफ बार। दोस्तों यहाँ पे हम नंबर ऑफ बार का डाया एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम डाया एज्यूम करेंगे। एज्यूम डाया ऑफ बार। दोस्तों हम एज्यूम डाया ऑफ बार, हम कुछ भी यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं, 10, 8, 15, 20। तो हम यहाँ पे 20 mm एज्यूम करते हैं। तो एरिया ऑफ 1 बार, तो इसका सबसे पहले हम एरिया ऑफ 1 बार का निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है पाई D स्क्वायर अपॉन 4। पाई का मान 3.15 इंटू D जो एज्यूम किए हैं उसका स्क्वायर, B का अपॉन 4। तो यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों तो एरिया ऑफ 1 बार इसका पूरा आ गया आपका 314 mm स्क्वायर। तो दोस्तों नंबर ऑफ बार ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ बार इज इक्वल दोस्तों क्या? AST अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। दोस्तों तो यहाँ AST कितना है? AST आपका आया है 520.38 अपॉन एरिया ऑफ 1 बार 314 दोस्तों है 314 mm स्क्वायर। तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों आएगा तो यहाँ दोस्तों आएगा आपका 1.65 अप्रॉक्सीमेट। हम इसे मान लेते हैं 2 बार, यहाँ 2 बार मान लेते हैं हम दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन आपका सेक्शन बनेगा बीम का। तो जब आपका विड्थ आया है 350 mm। ये आपकी ओवरऑल डेप्थ है। ओवरऑल डेप्थ कितना है दोस्तों? आपका है 600 mm।
600 mm। तो यहाँ पे बार 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 बार लगाए दोस्तों, 1 बार 2 बार। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल डेप्थ 600 mm है, तो इफेक्टिव डेप्थ कंक्रीट सेक्शन से टॉप सरफेस से बार डाया के मध्य तक इफेक्टिव डेप्थ कितना है? 500, आपका 560 आया है। तो दोस्तों आपका ये डिजाइन कंप्लीट हुआ। एरिया ऑफ स्टील कितना? एरिया ऑफ स्टील आया 520.38 और नंबर ऑफ बार 2 बार आया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये डिजाइन समझ में ना आए तो इसके पहले हम स्टेप वाइज स्टेप कॉन्सेप्ट से डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझाएं। इसके पहले हम पहला वाला वीडियो मेरा देखिए, इसके बाद इसे लगाएं तो आराम से समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, जिससे ताकि हम दूसरा वीडियो डालने पे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद।